सत्ता चली गई है, कैसे सत्ता में आए तो कोई पैंट खोल के दिखा रहा है, कोई अंगा उखाड़ के दिखा रहा है, कहीं चोट नहीं लगी है। हम तो नेता विरोधी दल से कहते हैं कि अगर आपको लाठी लगा है तो अपना पैजामा खोल के दिखाइए हम लोग को। ये प्रभोग किया गया है नेता विरोधी दल के द्वारा, भगदड़ मचाया गया है और कहीं पुलिस नहीं, कहीं दिखाई नहीं दी पुलिस। ये लोग भगदड़ में जाकर अफवाह फैलाना इनका काम है। अफवाह फैलाकर उस बेचारे की मौत हो गई है और उनके गांव के लोग जो उस जुलूस में थे उन्होंने कहा कि उनकी मौत गिरने से हुई है। भगदड़ ऐसे ही मचा, अफवाह लोग फैलाया और आपने वीडियो भी देखा होगा और उनके परिवार का वीडियो भी देखा होगा कि जिस तरह से बीजेपी के लोगों को खदरा जा रहा था वहाँ से कि आप लोग आते हैं फोटो और टीआरपी बढ़ाने के लिए। आप इस परिवार के लिए क्या किए हैं? आपने हत्या करवाया है। इसलिए बीजेपी का काम है कि फूट डालो, राज करो। नमस्कार, आरजेडी न्यूज एंड ट्वीट में आपका स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। कल बीजेपी का विधानसभा मार्च हुआ था और इस दौरान बीजेपी के लोगों ने काफी हुड़दंगई की थी, पत्थरबाजी किया था। उसके बाद पुलिस को लाठी चलाना पड़ा। बता दें कि इसको लेकर भाई वीरेंद्र का बयान सामने आ गया है और जो बीजेपी के नेता की मौत हुई है उस पर भी भाई वीरेंद्र ने अपना बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी के लोग पहले भगदड़ मचाए, उसके बाद गिरने से उनकी मौत हुई है। पहले सुनिए भाई वीरेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं। है कि जिस तरह से ये लोग प्रभोग करते हैं, विधायकों को भी नेता विरोधी दल के विजय कुमार सिन्हा ने विधायकों को प्रभोग किया कि कुर्सी पटको, टेबल तोड़ो और इसी का नतीजा है कि हल्ला हंगामा करना। और सत्ता पक्ष के लोग तो चुपचाप बैठे थे ताकि हम लोग किसी तरह का कोई काम न करें और उन लोग इस तरह से अमर्यादित काम करता है कि सर्वसार हो गया विरोधी दल के नेता सहित सारे लोग। तरीके से भाई वीरेंद्र की तैयारी की गई है, बीजेपी आरोप लगा रही है। अंदर भी आप बोलने नहीं दे रहे हैं, बाहर भी नहीं, सवाल है कि बोलने का एक नियम कानून होता है। सरकार संचालन नियमावली के तहत ही आपने बोलिएगा कि जब मन करेगा तब आप बोलिएगा। तो अध्यक्ष अभी शुरुआत किए थे और प्रश्नकाल था। आपको तो जनता से के मुद्दों से कोई लेना देना है नहीं। सत्ता चली गई है, कैसे सत्ता में आए तो कोई पैंट खोल के दिखा रहा है, कोई अंगा उखाड़ के दिखा रहा है, कहीं चोट नहीं लगी है। हम तो नेता विरोधी दल से कहते हैं कि अगर आपको लाठी लगा है तो अपना पैजामा खोल के दिखाइए हम लोग को कि आपको चोट लगी है। आपत्ति है सदन। अरे भाई ना, ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। ऐसे लग रहा था कि भूत खिला रहे हैं, जिस तरह से भूत खिला रहा था। आरोप लगा रही है। अरे बीजेपी के पास कोई मामला है क्या? बीजेपी के पास कोई मुद्दा है? जनता के मुद्दे को भटकाने के लिए ही वो ऐसा काम करता है और जनता के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता कैसे आवे और इस धूपा में हम कैसे दौड़ रहे हैं, इसको चिंता इस बात का है। नीतीश कुमार पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हम तो मैं यही कहूँगा, मुकदमा चलाइए नीतीश जी। देखिए सबसे बड़ी चीज है प्रभोग किया है नेता विरोधी दल ने भीड़ को और भगदड़ करवाया है और उस जिसकी मौत हुई है उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। उस परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे भगवान और मृत आत्मा के प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन ये प्रभोग किया गया है नेता विरोधी दल के द्वारा, भगदड़ मचाया गया है और कहीं पुलिस नहीं, कहीं दिखाई नहीं दी पुलिस। ये लोग भगदड़ में जाकर अफवाह फैलाना इनका काम है। अफवाह फैलाकर उस बेचारे की मौत हो गई है और उनके गांव के लोग जो उस जुलूस में थे उन्होंने कहा कि उनकी मौत गिरने से हुई है। भगदड़ ऐसे ही मचा, अफवाह लोग फैलाया और आपने वीडियो भी देखा होगा और उनके परिवार का वीडियो भी देखा होगा कि जिस तरह से बीजेपी के लोगों को खदरा जा रहा था वहाँ से कि आप लोग आते हैं फोटो और टीआरपी बढ़ाने के लिए। आप इस परिवार के लिए क्या किए हैं? आपने हत्या करवाया है। इसलिए बीजेपी का काम है कि फूट डालो, राज करो और हमको लगता है कि 302 का मुकदमा विजय सिन्हा जो नेता विरोधी दल है उस पर दर्ज होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होता है और कानून अपना काम करता है। अगर आप पुलिस पर, प्रशासन पर रोड़ा फेंकते हैं तो निश्चित रूप से वो चुम्मा नहीं लेगा, वो कानून का अपना सहारा लेगा।
इसलिए उसने अपना सहारा लिया है। जो लोग भी ढेला फेंके हैं, रोड़ा फेंके हैं, अब पुलिस पर गलत ये किए हैं, तो निश्चित रूप से इसमें और इसी सुनिए, इन लोगों ने 5 दिन से हल्ला करा, 13 तारीख को दिखा देंगे, 13 तारीख को दिखा देंगे, तो इसका तो प्री प्लान था। और जनता के मजिस्ट्रेट चेकिंग में इस बार बड़का झूठा पानी में बीजेपी पकड़ा गया। तो आपने सुना आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र को, उन्होंने सब मामले पर साफ कर दिया और कह दिया कि बीजेपी के लोगों को अगर चोट लगी है तो पैजामा खोल कर दिखाए कि कहा चोट लगी है। इसके साथ ही साथ लाठीचार्ज पे भी अपना बयान दे दिया है और कल तेजस्वी यादव भी लाठीचार्ज पर अपना बयान दिए थे। आज भाई वीरेंद्र का ये बयान सामने आ गया है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि बीजेपी के लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, ज्यादा हुड़दंगई कर रहे थे और पुलिस ने अपना जान बचाने के लिए लाठीचार्ज किया। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल RJD न्यूज़ एंड ट्वीट को सब्सक्राइब कर ले।